प्रिय विद्यार्थियों, मैं मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर BL बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। आज हम BA पाठ प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो द्वितीय प्रश्न पत्र में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कहानी विधा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कहानी के तत्वों के बारे में लेख लिखिए। तो कहानी के तत्वों का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्राचीन काल से ही हिंदी जगत में, मानव समाज में कहानियों के प्रति अटूट प्रेम दिखाई पड़ता है। प्राचीन कालों में कहानियों को कथा भी कहा गया है, तो आख्यायिका भी कहा गया है, तो गल्प भी कहा गया है, और गांव की भाषा में कहें तो बात भी कहानी को कहते हैं। आधुनिक काल में कहानी ही अधिक प्रचलित है। साहित्य में अब यह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना चुकी है। पहले कहानी का उद्देश्य उपदेश देना और मानव का मनोरंजन करना माना जाता था, परंतु आज इसका लक्ष्य मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं को, उसकी विभिन्न संवेदनाओं को अभिव्यक्त करना रह गया है। यही कारण है कि प्राचीन युग से लेकर आधुनिक युग तक हिंदी कहानी बिल्कुल भिन्न हो गई है। उसकी आत्मा बदल गई है और उसकी शैली और भाषा भी प्राय बदल चुकी है। हिंदी जगत, या कह सकते हैं संपूर्ण मानव समाज में, कहानियों के प्रति अटूट प्रेम हमें दिखाई पड़ता है। गली मोहल्ले में, चौपालों पर, या नानी की कहानी, दादा की कहानी, बचपन से ही कहानी मनुष्य को प्रभावित करती रही है। और कहानी का मूल उद्देश्य मैं बता चुका हूँ, मात्र उपदेश देना और मनोरंजन करना था, जो आज बदल चुका है। आगे हम देखते हैं कहानी लिखने के लिए या कहानी की विवेचना करने के लिए हमें किन तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। उन तत्वों में मूलतः 6 तत्व आते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि कहानी के मुख्यतः 6 तत्व माने गए हैं, जिनमें नंबर 1 कथा वस्तु, इसे हम कथानक भी कह सकते हैं। चरित्र चित्रण, अर्थात जो कहानी में चरित्र आए हैं उनका चित्रण करना है। तीसरा संवाद या कथोपकथन। चौथा है देश काल या वातावरण। 5वां उद्देश्य और 6ठा शैली। इनकी विस्तृत विवेचना इस प्रकार है। नंबर 1 कथा वस्तु। कथा वस्तु को हम कथानक भी कहते हैं। कथा वस्तु के बिना कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती, यह उसका अनिवार्य अंग है। कथा वस्तु जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं और क्षेत्रों से ग्रहण की जाती है। इसके विभिन्न स्रोत हैं, जैसे पुराण, इतिहास, राजनीतिक, समाज आदि। इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि कहानियों के प्रकार जब हम पढ़ेंगे तो पौराणिक कहानियाँ, ऐतिहासिक कहानियाँ, राजनीतिक कहानियाँ, सामाजिक कहानियाँ। कहानीकार इनमें से किसी भी क्षेत्र के कथा वस्तु का चुनाव करता है और उसके आधार पर कथानक की अट्टालिका यानी हवेली, प्रारूप, बिल्डिंग खड़ी करता है। कथा वस्तु में घटनाओं की अधिकता हो सकती है और एक ही घटना पर उसकी रचना भी हो सकती है। अब तो कहानी में घटना तत्व अत्यंत सूक्ष्म होते जा रहे हैं। आज घटना की आवश्यकता पर बल नहीं दिया जाता, अपितु उनमें कोई न कोई घटना अवश्य होती है। अर्थात मोटे रूप से हम कह सकते हैं कि कहानी का जो प्रमुख तत्व है वो कथा वस्तु है। इसे हम कथोपकथन कहते हैं, यानी कहानी का मुख्य आधार कहानी किस प्रकार की है। यदि ग्रामीण परिवेश से जुड़ी है तो ग्रामीण, समाज से जुड़ी है तो सामाजिक, इतिहास से जुड़ी है तो ऐतिहासिक। कथा वस्तु के बिना कहानी संभव नहीं है। द्वितीय पॉइंट, चरित्र चित्रण। तभी चरित्र चित्रण किसका होगा, यानी कहानी में
आने वाले पात्रों का चरित्र और उनका चित्रण। कहानी किसी व्यक्ति की होती थी या व्यक्ति की होती थी, कहानी किसी व्यक्ति की होती थी या व्यक्ति ही होती है। यह व्यक्ति ही कहानी में चरित्र कहलाता है। कहानी में इसकी संख्या कम से कम होनी चाहिए, तभी कहानीकार एक चरित्र के बाहरी और आंतरिक पक्षों का अधिक से अधिक मनोविश्लेषण या मूल्यांकन कर पाता है। लेकिन मूल घटना से उसका गहरा संबंध होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि कहानी में प्राय 3 तरह के पात्रों को कहानीकार लेकर चलता है, जिसमें नायक, नायिका और खलनायक, इनके साथ साथ सहपात्र और विदूषक भी कहानी में आ जाते हैं, जिनके चरित्र के माध्यम से कहानीकार अपनी कथा को आगे बढ़ाता है और उद्देश्य को ले जाने की ओर प्रेरित करता है। कहानी का तीसरा तत्व है संवाद या कथोपकथन, यानी डायलॉग, बातचीत करना। कहानी में आने वाले पात्र जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो कहानी आगे बढ़ेगी। बिना संवाद के कहानी की रचना संभव नहीं है, कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। कहानी को गतिशील बनाने के लिए संवाद अत्यंत आवश्यक है। पहले संवाद कहानी का अभिन्न अंग माना जाता था, लेकिन अब उसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई है। ऐसे अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं या लिखी जाती हैं या लिखी जा रही हैं जिनमें संवाद एकदम का अभाव सा दिखाई पड़ता है। सारी कहानी वर्णनात्मक या मनोविश्लेषणात्मक होती है। संवाद भी पात्रों के चरित्र को सजीव बनाने के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। यानी बिना बातचीत के कहानी आगे नहीं बढ़ेगी। कहानी की गतिशीलता के लिए संवाद होना जरूरी है। नेक्स्ट तत्व जब हम इसका देखते हैं तो वो ये है देश काल या वातावरण। यानी कहानी किस देश काल की, किस देश की और किस समय की, यानी किस परिवेश की वो कहानी है और किस समय की वो कहानी है, ये इसमें वर्णित होगा। कहानी देश काल की उपज होती है, इसलिए हर देश की कहानी दूसरे देशों से भिन्न होती है। भारत में या इस किसी दूसरे देश के भूभाग में लिखी कहानियों का अपना वातावरण अलग अलग होता है। सांस्कृतिक, सभ्यता, रूढ़ि और संस्कार का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है। जैसे ग्रामीण परिवेश की किसान की कहानी लिखेंगे तो लेखक क्या करेगा, किसान के वस्त्र कैसे होते हैं, किसान की भाषा कैसी होती है, किसान के घर कैसा होता है, किसान के आसपास का वातावरण कैसा होता है, वो सारी चीज़ें उसमें आपको दिखाई देगी। जब हम फिल्में देखते हैं या टीवी पे सीरियल्स देखते हैं तो उनमें ये कहानी के 6 तत्व आपको दिखाई देंगे। जैसे किसी भी फिल्म को ले लो, उस फिल्म की एक स्टोरी होगी, उस फिल्म में पात्र होंगे यानी एक्टर एक्ट्रेस होंगी, उस कहानी में डायलॉग्स होंगे, उस कहानी का एक बैकग्राउंड होगा जिसमें तालाब, झरने, फूल, गाड़ी, मोटरसाइकिल, होटल के सीन, ये सारे सीन उसमें आएंगे, है ना। फिर कहानी का एक मोरल होगा, कहानी की शैली होगी, स्टाइल अंग्रेजी में है, हिंदी में, ग्रामीण परिवेश की है ना। तो वो सारी चीज़ इसमें निहित होती है। आगे कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व या कहानी की आत्मा है वो उद्देश्य। यह कहानी का एक तत्व माना गया है। सच तो यह है कि शायद कि किसी विधा की रचना बिना उपदेश की नहीं होती। हम बिना उपदेश के जीवन जीना नहीं चाहते। कहानी की रचना भी बिना उपदेश की नहीं होती। कहानी काल का कोई न कोई प्रयोजन हर कहानी की रचना के पीछे रहता आया है और रहेगा भी। यह उद्देश्य कहानी के आवरण में छिपा रहता है, प्रकट हो जाने पर उसका कलात्मक सौंदर्य नष्ट हो जाता है। यानी जितने भी सीरियल्स आप तो ऐसे करोगे, जो 6 तत्व मैंने बताए हैं, इन 6 तत्वों को एक फिल्म के पैरेलल देखिए। किसी भी मूवी को आप उठाकर देख लीजिए, उसमें आपको उसका एक नामकरण मिलेगा, उसके पात्र मिलेंगे, उसकी भाषा शैली उसमें आप ढूंढ सकते हो। यानी कहानी की तुलना आप फिल्मों से, फिल्मों का जीवंत रूप क्या है, कहानीकार ही तो फिल्म की कहानी लिखता है, स्टोरी लिखता है। तुम कहते हो ना स्टोरी कैसी है, तो स्टोरी अगर राजा महाराजाओं से जुड़ी हुई है तो ऐतिहासिक हो गई, किसान से
या विधवा विवाह से जुड़ी हुई है या समाज की किसी भी बुराई को उसमें इंगित किया गया है तो सामाजिक हो गई। अगर राजनीति से प्रेरित होकर कहानी लिखी गई है तो राजनीतिक हो गई, है ना। तो राजनीति के पात्र उठाने पड़ेंगे, उनकी भाषा भी राजनीति जैसी होगी, उनकी पोशाक भी वैसी होगी, उनका देशकाल वातावरण भी वैसा ही होगा। अंतिम तत्व जो इसका होता है वो है भाषा और शैली। शैली कहानी को सुसज्जित करने वाला कलात्मक आवरण होती है। इसका संबंध कहानीकार के आंतरिक और बाहरी पक्षों में रहता है। कहानी लेखक अपनी कहानी को अपने आकार से कहना चाहता है, वह उसे वर्णनात्मक यानी बड़ी एक निबंध की तरह लिख सकता है, वह संवादात्मक लिख सकता है, वह आत्मकथात्मक भी लिख सकता है और वह विवरणात्मक तरीके से भी लिख सकता है। कहानी की एक भाषा होती है और भाषा सहज सुलभ होनी चाहिए, उद्देश्य को प्रस्तुत करने वाली होनी चाहिए, शैली में लाक्षणिकता और व्यंग्यात्मकता भी होनी चाहिए। मोटे रूप से कह सकते हैं कहानी का आरंभ, मध्य और अंत सुसंगठित होना चाहिए, यानी कहानी उबड़ खाबड़ नहीं होनी चाहिए। कहानी पाठक को बांधे रखने का काम करने वाली होनी चाहिए। उसका जो शीर्षक है वो लघु और रोचक होना चाहिए। यानी मोटे रूप में अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि कहानी को जब हम पढ़ते हैं, जैसे कोई सी भी कहानी, बड़े भाई साहब ले लो या फिर उसने कहा था कहानी ले लो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। अब उसने कहा था ये उसका शीर्षक हो गया। अब इसमें 6 तत्व ढूंढो। नंबर 1, कथानक कैसा है या कथा वस्तु कैसी है, यानी युद्ध का वातावरण है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटना उसमें इंगित की गई है ना। क्या है, एक लड़का लड़की की प्रेम कहानी है, तो कौन सी कहानी हो गई, ऐतिहासिक और सात्विक प्रेम परक कहानी ये हो गई। अब इसके पात्र देखो आप, इसमें पात्र मिलेंगे, नायक कौन है यानी हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, उनका चरित्र कैसा है, अच्छा या बुरा, वो आप उसको देखिए इसमें, है ना। लेखक ने उनके चरित्र का किस प्रकार उल्लेख किया है, क्या सही है, कौन कौन सी विशेषता उनके चरित्र में परिलक्षित होती है, कौन सी बुराई उनके चरित्र में आपको देखने को मिलती है, उनको आप देखेंगे। फिर आ जाइए आप संवाद या कथोपकथन, नायक नायिका आपस में किस तरह बातचीत करते हैं, उनके डायलॉग्स छोटे हैं या बड़े हैं, कहानी को प्रस्तुत करने वाले हैं। इस प्रकार उद्देश्य, शैली और भाषा को भी हम देखते हैं। ठीक, धन्यवाद।